जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में लागू किए गए हैं। सड़कों की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक के बाद एक कई सड़कों के जाल जम्मू कश्मीर में बिछाए हैं। जम्मू कठुआ रोड की अगर बात करें, इसके अलावा जम्मू में रिंग रोड, अखनूर जम्मू रोड की बात करें, वहीं नेशनल हाईवे के साथ साथ एक्सप्रेस वे कटरा से दिल्ली तक एक्सप्रेस वे का काम भी जल्द ही शुरू होने वाला है। आपको बता दें, इसके लिए डीपीआर जो है वो तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राजस्व जुटाना भी शुरू कर दिया है। पिछले साल जुलाई माह में 2 नए टोल प्लाजा के टेंडर किए गए थे, जिसमें एक सांबा जिला के ठंडी खुई इलाके में था, वहीं दूसरा कठुआ जिला के लखनपुर में था। ठंडी खुई की अगर बात करें तो पिछले साल नवंबर महीने में वो टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया था, लेकिन लखनपुर में अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टोल प्लाजा शुरू नहीं किया गया था। लेकिन अब लखनपुर में भी टोल प्लाजा जल्द शुरू होने वाला है। आपको देख सकते हैं मेरे साथ तस्वीरों में, इस वक्त यहाँ पर टोल प्लाजा की मरम्मत की जा रही है। सबसे पहले ये भी जानकारी आपको दे दूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा जो आबकारी विभाग का टोल प्लाजा है उसको यहाँ पर लिया है। ये पुरानी बिल्डिंग है आबकारी विभाग की। अगर आप यहाँ से पठानकोट की ओर जा रहे होंगे तो आपको ये टोल प्लाजा रास्ते में मिलता है। ये बिल्डिंग जो है अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ले ली है और यहाँ पर मरम्मत का कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है। इसी माह में 3 करोड़ की लागत से यहाँ पर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो इक्विपमेंट यहाँ पर लगने हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले माह ये टोल प्लाजा शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो मेरे साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वे ब्रिज जो हैं इनकी मरम्मत की जा रही है। ये एक्सपोर्ट यार्ड है जो जम्मू कश्मीर से गाड़ियां पंजाब की ओर से जाती हैं, ये वो जगह है। लेकिन अगर मेरे सहयोगी आपको उस ओर की तस्वीरें दिखाएंगे, जो पुरानी टोल प्लाजा की बिल्डिंग है, जो आबकारी विभाग की पुरानी बिल्डिंग थी, उसको भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ले लिया है। वो जो यार्ड रहेगा वो ट्रक्स के लिए रहेगा, वहाँ भी मरम्मत कार्य जोरों पर यहाँ पर जारी है और जल्द ही यहाँ पर लखनपुर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया टोल प्लाजा यहाँ पर शुरू होने वाला है। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि लखनपुर में टोल प्लाजा के लिए भूमि का चयन नहीं हो पा रहा था, कहीं भूमि नहीं मिल रही थी कि कहाँ टोल प्लाजा लगाया जाए। लेकिन 31 दिसंबर 2019 के बाद जिस तरह से आबकारी विभाग का ये टोल प्लाजा बंद पड़ गया था, किसी भी तरह से फंक्शन में नहीं था, ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आबकारी विभाग से ये टोल प्लाजा की बिल्डिंग ले ली है और यहीं पर अब टोल प्लाजा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लगेगा। और यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट यहाँ पर लगने हैं, चाहे वो बूम बैरियर है, चाहे अन्य सामग्री है, यहाँ पर इसी महीने ये कार्य पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार से मेरे साथ तस्वीरों आप देख सकते हैं कि जितने भी वे ब्रिज हैं उनकी मरम्मत यहाँ पे की जा रही है और जल्द ही लखनपुर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो टोल प्लाजा लगना था वो अगले माह से शुरू होने वाला है। जिस तरह के हमें आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही लखनपुर में भी टोल प्लाजा शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बिल्डिंग की मरम्मत का कार्य यहाँ पर जोरों से चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये आबकारी विभाग की बिल्डिंग थी जो जम्मू कश्मीर सरकार ने इसका फंक्शनल जो है बंद कर दिया था। 31 दिसंबर 2019 की मध्य रात्रि ये टोल प्लाजा बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस बिल्डिंग को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ले लिया है और जल्द ही यहाँ पर टोल प्लाजा शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर इसके लिए विरोध किया जा रहा है कि लखनपुर में टोल प्लाजा नहीं लगने दिया जाएगा। आज भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कठुआ में रोष प्रदर्शन किया गया है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में सरकार एक के बाद एक कई टोल प्लाजा लगा रही है, क्योंकि ये टोल प्लाजा अगर बात करें तो सैसवा में लगना था, जो चढ़वाल के पास का एरिया है, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया था। वहीं दूसरी अगर टोल प्लाजा की बात करें, जहां अभी ठंडी खुई के पास जो टोल प्लाजा लगा है वहां पर भी टोल प्लाजा लगना था, लेकिन तब की बीजेपी की ओपोजिशन पार्टी ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद टोल प्लाजा नहीं लगा था। लेकिन अब लखनपुर में और जिस तरह से ठंडी कुई का टोल प्लाजा पहले ही फंक्शनल है, लखनपुर का टोल प्लाजा थोड़े ही दिनों में यहाँ पर फंक्शनल होने वाला है। अनिल शर्मा लखनपुर से यूथ फेडरेशन प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मैं ये मीडिया के माध्यम से आपको जो बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हो यहाँ पे टोल का काम लगा हुआ है। आप एक थोड़ी सी नज़र मारिए, देखिए कि यहाँ पे सभी टोल का काम चल रहा है और हमारी जो केंद्र सरकार है, जो हमारी स्टेट की सरकार है,
आप ज़रा इनके जो मैनिफेस्टो थे कि यहाँ पे कोई टोल नहीं होना चाहिए जे.एंड.के सरकार में, और जे.एंड.के में कोई टोल नहीं होगा। अब रविंदर रैना जो हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा कोई टोल नहीं होगा। अब आप देख रहे हो कि लखनपुर में टोल लगने जा रहा है, कोई भी बीजेपी वाला कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और आप देख रहे हो कि कोरोना महामारी चल रही है, उस महामारी में बीजेपी अपना अंधाधुंध प्रदर्शन कर रही है और लोगों को पेट्रोल के दाम ज़िंदगी में आज तक उतने नहीं हुए थे जितने बीजेपी के टाइम पे ये पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। और आपने देखा होगा कि ये टोल यहाँ पे लखनपुर में भी टोल है और बड़ी ब्रह्मा के पास भी टोल ये लगा हुआ है। तो हम आने वाली जो ट्रांसपोर्ट जो हमारी है कितनी महंगाई हो जाएगी जब बीजेपी वाले लोगों को आत्महत्या करने में मजबूर कर देंगे। ये जो सरकार है ये हम लोग गरीब लोगों के साथ नहीं है, ये अमीरों को अडानी अंबानी के साथ है। और मैं ये चाहता हूँ प्रशासन के आगे कि प्लीज़ आप ज़रा लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप बात कर रहे हैं टैक्स की, और ये जो टैक्स जब हम गाड़ी लेते हैं हम पहले गाड़ी की आरसी बनाते थे 7,000 की, अब हमारी वो आरसी बन रही है 70,000 की। वो 70,000 रुपया आप इसी रोड पे डिवाइड कीजिए, उसी से आप रोड बनाइए। हर जगह पे टोल लगाने वाला क्या इतनी नौबत आप आन पड़ी है कि बीजेपी सरकार को इतनी नौबत आन पड़ी कि हर जगह इनको टोल दिख रहे हैं हर जगह पे। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि लखनपुर में टोल प्लाजा का काम शुरू हो चुका है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ये बात कहते थे कि जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजा नहीं लगाए जाएंगे, वो इसका पूर्ण विरोध करेंगे। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि लखनपुर में टोल प्लाजा का काम शुरू हो चुका है। सरकार, सेंटर की गवर्नमेंट ने जितनी भी अपनी स्कीमें निकाली थी, जिसमें 5 साल का इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी किया था, सरकार को उस पर भी बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद 9-10% के हिसाब से आरसी के ऊपर जो है पैसा उगाही कर रही है सरकार। बाद में कोई भी गाड़ी जो शोरूम के अंदर से निकलती है वो अपना टैक्स दे के निकलती है, और आरटीओ ऑफिस में जब उस गाड़ी का नंबर लगता है तब वो अपना रोड टैक्स पे करके निकलती है। लखनपुर में टोल प्लाजा लगा, पहले भाजपा ने जो टोल प्लाजा उठाया था वो किस हिसाब से उठाया था, अब यह प्राइवेट टोल प्लाजा किस हिसाब से भाजपा लगा रही है। 60 किलोमीटर के दायरे में जो टोल प्लाजाओं को लगाने का एक स्तर रखा गया था, लेकिन 20 किलोमीटर पहले पठानकोट में एक टोल प्लाजा लगाया गया है। उसके बाद लखनपुर में अब भाजपा अपनी मनमर्जी से टोल प्लाजा लगाने पे तुली हुई है। हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इस कोरोना महामारी में भाजपा हर काम को क्यों इस तरीके से क्यों कर रही है। जिस तरीके से जो रातों रात जो है टोल प्लाजा लगाए जाते हैं, 370 धाराएँ वगैरह हटाई जाती हैं, सारे काम किए जाते हैं, लोगों से कोई बात पूछी नहीं जाती है, आम लोगों की जेबों पर असर पड़ रहा है। 3 महीने से वैसे लॉकडाउन है, लोगों के हालात ख़राब हैं, लेकिन भाजपा को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो रिलीफ वगैरह की बातें करती है भाजपा, वो सिर्फ आंकड़ों में ही दिखाए जाते हैं, लेकिन अभी आम आदमी की जो हालत है भाजपा उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और अपनी मनमर्जी से जहां दिल करे वहां पे टोल प्लाजा लगा रही है भाजपा।